अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखो इस तरह से बैग बनाएंगे। ये फ्रंट साइड में हम इस तरह से ये देखो पॉकेट बनाएंगे और जिप वाला हिस्सा ये देखो इस तरह से हम बनाएंगे। ये हमारा बैग वाला हिस्सा है और इस तरह से ये देखो ये हमारा बेस रहेगा और ये हमारी टॉप जो है वो बड़ी सी पॉकेट रहेगी। ये देखो इस तरह से इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये देखो उसके लिए इस तरह से मैंने बहुत ही खूबसूरत सा फैब्रिक ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच और इस तरह से ये देखें इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 28 इंच। और ये देखो इस तरह से ये मैंने दो फैब्रिक ली हूँ। इसका दोनों का सेम मेजरमेंट है। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने लिए है 5 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 12 इंच। इसे साइड में रखेंगे। सबसे पहले हम ऊपर से 2.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे। ये देखो इस तरह से हमने निशान लगा दिए हैं। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। ये देखो ये हमने कटिंग कर लिए हैं। इसके बराबर ही हमने जिप लिए हैं और ये जो हम पॉकेट लगाएंगे इसकी चौड़ाई सेम इस तरह से है और ये डबल में देखेंगे तो ये 10 इंच का है। ये देखिए इस तरह से। ये देखो इसे अटैच कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पे हम ये सीधे पे सीधा जिप वाला हिस्सा रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे बैक करेंगे। यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब ये जो पॉकेट वाला हिस्सा है इसे इस तरह से लेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारा ऊपर है और ये जो हमने 2.5 इंच की कटिंग किए थे इसे इस तरह से रखेंगे। यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टॉप स्टिच करेंगे। इस तरह से हमने बहुत ही फिनिशिंग से ये स्टिच कर लिए हैं। अब हम यहाँ पे रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब ये वाले जो हिस्से को यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये वाले हिस्से को यहाँ से जो अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसकी कटिंग करेंगे। ये देखो ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे फोल्ड करेंगे। ये हमने फोल्ड कर लिए हैं और इस सेंटर पे एक निशान लगा देंगे और दूसरे सेंटर पे भी हम निशान लगा देंगे। और ये जो हमने पीस कटिंग किए थे बेस के लिए इसे इस तरह से रखेंगे बराबर से। जो नीचे की साइड है वहाँ पे इस तरह से हल्का सा शेप दे देंगे और ये जो हमने शेप दिए हैं इसकी कटिंग करेंगे। और यहाँ पे एक सेंटर पे निशान भी लगा देंगे। ये देखो इस तरह से। और इसे रखेंगे दूसरे वाले पीस पे। सेम इसी तरह से इसकी कटिंग करेंगे। और इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके सेंटर पे भी एक निशान लगाएंगे। अब ये जो सेंटर है यहाँ पे रखेंगे और यहाँ से लेकर ये पूरा स्टिच करेंगे और ये वाले हिस्से को यहाँ पे स्टिच करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरे वाले को भी इस तरह से रखेंगे। ये यहाँ पे स्टिच करेंगे यहाँ तक और बाद में इसे लेके जाएंगे यहाँ तक। ये देखो इस तरह से हमने फिनिशिंग के साथ ये दोनों साइड स्टिच कर लिए। अब हम स्ट्रैप बनाएंगे। स्ट्रैप देखो ये मैंने रेडीमेड ली हूँ। आप चाहें तो आप 4 इंच लेकर स्टिच कर लें। इसकी चौड़ाई 1 इंच है और इस तरह से इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 24 इंच। ये देखो इसके सेंटर पे हम निशान लगाए हैं। निशान लगाने के बाद 3 इंच यहाँ से लिए, 3 इंच दूसरी साइड से सेम इधर से भी ले लिए हैं। अब ये अंदर की तरफ रखकर यहाँ पे इसे स्टिच करेंगे और ये जो दूसरा वाला है उसे इस तरह से रखकर यहाँ पे स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमने स्टेप अटैच कर चुके हैं। अब इसे साइड में रखेंगे और इस तरह से ये देखो
दो हमने लाइनिंग वाला पीस रखे हैं। इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। ये देखो, इसकी चौड़ाई हमने ली है 2 इंच की और इस तरह से इसकी लंबाई हमने ली है 12 इंच का। ये चारों का मेजरमेंट सेम है। ये हमने ज़िप लिए हैं। ये देखो, इसकी लंबाई हमने लिए हैं 18 इंच। सबसे पहले हम ऊपर से इस तरह से हाफ इंच तक फोल्ड करेंगे और यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और इसे लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इस तरह से फोल्ड हो जाता है। अब यहाँ से इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ से 1/2 इंच तक निशान लगाएंगे। यहाँ से 1/4 इंच तक निशान लगाएंगे, यहाँ से 1/2 इंच। तो जो ये 1/2 वाला इंच है, ये देखो इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, इसे यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे और यहाँ तक इसे स्टिच करने के बाद इसे अंदर कर देंगे और ये पूरा स्टिच करेंगे और यहाँ तक पूरा स्टिच कर देंगे। ज़िप अंदर करने के बाद जिस तरह से ये हमने स्टिच किए, दूसरा भी सेम इसी तरह से स्टिच करके रेडी करेंगे। ये देखो, ये हमने स्टिच कर ली हैं। अब रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो, ये हमने रनर इंसर्ट कर चुके हैं। अब इस तरह से ये देखो, मैंने 3 इंच का पीस ली हूँ। इस तरह से रखेंगे। ये वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये वाले हिस्से को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद ये वाले हिस्से को लाकर इस तरह से फोल्ड करके स्टिच करके ये हिस्सा रेडी करेंगे। ये हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। यहाँ पे सेंटर पे निशान लगाएंगे। सेम इसी तरह से इसे फोल्ड करेंगे और सेंटर पे निशान लगाएंगे। ये देखो, ये हमने सेंटर पे निशान लगा दिए हैं। ये देखो, ये स्ट्रैप अंदर की तरफ रखेंगे। ये देखो, ये इसको सेंटर पे रखेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। दूसरा वाला सेंटर पे रखेंगे इस तरह से, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने स्टिच कर लिए हैं। अब इसे साइड में रखेंगे। ये देखो, ये हमने अंदर के लिए जो पीस लिए हैं, इस तरह से इसकी चौड़ाई हमने ली है 20 इंच और इस तरह से इसकी लंबाई हमने लिए हैं 17 इंच। ये देखो, ये डबल है। सबसे पहले हम ये हिस्से की दोनों तरफ स्टिच करेंगे। देखो, ये हमने स्टिच कर लिए हैं दोनों साइड। अब हम इसमें बेस बनाएंगे। ये देखो, यहाँ से हम लेंगे 2 इंच और ऊपर से भी हम 2 इंच लेंगे। इसका जो बॉक्स बनाएंगे, इस तरह से इसकी कटिंग करेंगे। दूसरे साइड देखो, इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे इस तरह से निशान लगा देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये कटिंग हो गई है। अब इसे इस तरह से ओपन करेंगे और ये हिस्से की स्टिचिंग करेंगे, दोनों हिस्से की। ये देखो, ये हमने दोनों स्टिच कर लिए हैं। अब जो हमारा मेन फैब्रिक है, ये देखो इस तरह से रखेंगे। ये देखो, ये हमने सीधा कर लिए हैं और ये जो जिप वाला हिस्सा है उसे पहले हम खोल लेंगे। खोलने के बाद आप चाहें तो यहाँ पे एक सेंटर पे निशान लगा दें। जो हमने यहाँ पे स्टिच किए उसे बिल्कुल सेंटर पे रखना है इस तरह से, और इसे यहाँ सेंटर पे रखना है। पूरा स्टिच करेंगे। कोई भी हिस्सा हम इतना सा छोड़ देंगे जिसकी मदद से हम इसे सीधा कर सकें। तो ये हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो, ये हमने पूरा स्टिच कर लिए हैं। ये जो हिस्सा हमने खुला छोड़े हैं, देखो इसे सीधा करेंगे। ये देखो, ये हिस्सा जो हमने खुला रखे इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पे पूरा टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो, इस तरह से हमने ये पूरी स्टिचिंग कर ली है। अंदर से ये हमारा बेस बन के रेडी हुआ है। ये हमारा फ्रंट वाला जिप, ये देखें इस तरह से। आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत आसान है।
शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।